नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद सीरियस टॉपिक पे वीडियो जो बना रहा हूँ मैं उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द एस्पर्मेटिज्म। एस्पर्मेटिज्म मतलब स्पर्म का बिल्कुल एब्सेंट होना मेल के अंदर, ये इसके बारे में है अस्पर्मेटिज्म। पर ये एक मतलब एक मोटा मोटा ये ब्रॉड कैटेगरी में इसका वीडियो का टाइटल है, बट इसके अंदर वो मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं जो मेल स्टेरिलिटी को लेकर के होती है। क्योंकि देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं मेल के स्टेराइल होने की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कोई मर्द जो है वो मर्द स्टेराइल है, स्टेराइल है मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। अगर कोई कमी है, मान लीजिए कोई दंपति है जिसकी शादी हुई, उनने बच्चे पैदा करने की कोशिश करी, पहले तो कुछ समय तक उनको बच्चे नहीं चाहिए थे, उन लोगों ने प्रोटेक्शन यूज करा, फिर टाइम आया कि उनको लगा कि हाँ, हमको फैमिली बड़ी करनी है, अब हमें बेबी चाहिए। 6 से 8 महीने, साल भर की उनने प्रैक्टिस करी और उस प्रैक्टिस करने के बाद उनने कोशिश करी बच्चे के लिए, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा ठहरा ही नहीं। अब हमारी जो इंडियन मानसिकता है, स्टेरियोटाइप इंडियन की, जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष तो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, पुरुष तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हुआ क्या, जब 8-10 महीने बाद जब बच्चे पैदा करने की कोशिश की और बेबीज नहीं हुए, कंसेप्शन नहीं हुआ महिला का, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है महिला का, ना कि पुरुष। पहले महिला का इन्वेस्टिगेशन होगा। पुरुष तो कभी खराब हो ही नहीं सकता, पुरुष तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब जब महिला का इन्वेस्टिगेशन कराया गया, उसमें 6 महीने निकले, उसमें जमाने भर की जांचें करा ली। मैं बोलता हूँ 20,000 रुपए घुसेड़ दिए उन्होंने। जब 20,000 की जांच हुई, पता चला महिला इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, इज वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सारी की सारी उंगलियां घूम के टप से बिल्कुल पतिदेव के पास ऊपर गई। फिर पतिदेव की बस एक ही जांच कराई गई, क्योंकि पतिदेव के पास स्टेरिलिटी को लेकर के बस कुछ भी नहीं है उनके पास, उनके जननांग के अंदर कुछ भी नहीं है, बट 2 टेस्टिकल है और 2 टेस्टिकल में बनने वाले स्पर्म है। इसके अलावा होता क्या, कुछ नहीं है ना भाई। एक महिला के अंदर तो 50 चीजें, एक राइट ओवरी है, लेफ्ट ओवरी है, लोपियन ट्यूब है, हार्मोनल सिस्टम है। 50 कारण हो सकते हैं इस महिला में इनफर्टिलिटी के। हो सकता है इसके ओवरी में सिस्ट हो, पीसीओडी हो, पीसीओडी के वजह से मेंसेस इरेगुलर है, मेंसेस स्केंटी आ रहा है, 4-4 3-3 महीने नहीं आ रहा, हो सकता है ये कारण हो सकता है कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है इसकी फिलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो गया, बेचारा ओवम निकलता तो है पर वो ट्रेवल करके यूटेरस तक आ ही नहीं पाता। हो सकता है कोई इडियोपैथिक कारण हो सकता है इसको कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती हो। एक महिला के अंदर इनफर्टाइल होने के 50 कारण हो सकते हैं और वो 50 कारणों को अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बट एक पुरुष के अंदर और कोई कारण हो ही नहीं सकता क्योंकि पुरुष के पास है 2 अखरोट, अखरोट के अंदर बनते हैं स्पर्म, और स्पर्म ही जो है वो निषेचन करके अल्टीमेटली ओवम को फर्टिलाइज करते हैं और ओवम को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से बच्चा। तो जब मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं, हालांकि वीडियो का शीर्षक अस्पर्मेटिज्म है। अस्पर्मिया मतलब मतलब ना होना, और स्पर्मिया मतलब स्पर्म का ना होना। तो जरूर वीडियो का शीर्षक जरूर है अस्पर्मिया या अस्पर्मेटिज्म, पर इसमें वो सब कुछ कवर कर रहे हैं हम। के अंदर हमने मेल इनफर्टिलिटी कवर करी है, क्योंकि भाई मेल अगर इनफर्टाइल है, कहीं ना कहीं स्पर्म का ही तो लोचा है जिससे वो कहीं ना कहीं फर्टाइल होता है, फर्टाइल बनता है। तो इसमें मेल इनफर्टिलिटी भी कवर है, इसके अंदर ओलिगोस्पर्मिया भी कवर है। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? स्पर्म तो है, स्पर्म्स काउंट तो है पर बहुत कम है। अस्पर्मिया मतलब स्पर्म के एब्सेंट होने को अस्पर्मिया बोलते हैं, और स्पर्म्स काउंट के कम होने को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, वो भी कवर्ड है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर अस्पर्मिया भी कवर्ड है, इसमें ओलिगोस्पर्मिया भी कवर है, इसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वीडियो के अंदर इमोटाइल स्पर्म्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। कई आदमियों की रिपोर्ट के अंदर आ रहा है कि इमोटाइल स्पर्म 70%, मतलब हैं तो स्पर्म पर विकलांग है। विकलांग को क्या बोलते हैं? दिव्यांग है, दिव्यांग स्पर्म है। स्पर्म है पर चल फिर नहीं पा रहे हैं, मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। डेड स्पर्म भी कवर कर रहा हूँ। कई लोगों के स्पर्म होते हैं पर ऐसा रहता है 70% 50% ऑफ देम आर डेड, हैं वो मरे हुए हैं। तो ये सब कवर हो रहा है। अब क्या, कमेंट सेक्शन में जनरली लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम है, तो जिसके अंदर कम स्पर्म है वो कमेंट करेगा साहब ये एजोस्पर्मिया है, क्या मैं इसको ओलिगोस्पर्मिया में भी ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या इसको मैं डेड स्पर्म में भी ले सकता हूँ? ले सकते हैं। क्या इसको मैं इमोटिलिटी अगर स्पर्म्स के अंदर ज्यादा है तो मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। पहली बात तो ले ही नहीं सकते अपने मन से नहीं लेना, अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद लेना। खुद सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो, पहले ही होता मैं काम,
और दिक्कत हो सकती है। आप कोई डॉक्टर के सुपरविजन में इलाज करो, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि टॉपिक जरूर स्पर्मेटिज्म है, पर इसमें ओलिगोस्पर्मिया, अस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, इमोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड डेड स्पर्म, ये सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब कारण कोई बात करने का कुछ विशेष है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो जो है सो है। क्योंकि हम मेल के अंदर फर्टिलिटी को देखने के लिए हम बस ये चीज देख सकते हैं। जब हम ये चीज देखते हैं, सीमन एनालिसिस कराते हैं, तो सीमन खत्म निकल रहा है या तो कम है तो है, क्या करोगे। एब्सेंट है स्पर्म, है तो है, क्या करोगे, है ना। स्पर्म का काउंट कम है तो है, आप कोई और इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते इस केस को आगे। अगर डेड स्पर्म है, आप क्या ही जांच करोगे उसके लिए, है ना। अगर इमोबाइल स्पर्म में क्या ही जांच करोगे, क्योंकि आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा और आगे जाओगे तो एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आप जांच लगा लोगे, बट मैं गारंटी दे रहा हूं इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर, कुछ हम कर ही नहीं सकते बेसिक। तो इसलिए आगे कोई बात भी नहीं करेंगे, जो है सो है। प्रकृति के कुछ नियम है, होते होंगे कुछ ऐसे कारण जिसके कारण ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशनें बनती। अब एलोपैथी में क्या करते हैं साहब, एलोपैथी में बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चा पैदा कराने के, कि अगर इसके एक स्पर्म भी है ठीक ठाक, तो इसका वो स्पर्म निकाल के प्रिजर्व कर लेते हैं। आईवीएफ और आईयूएफ करके जो टेक्निक होती है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लिनिक वाले करते हैं। इन विट्रो, इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर यूटेरस में भी इतना दम नहीं है तो इन विट्रो करते हैं। इन विट्रो मतलब लैब में फर्टिलाइज कर, महिला से ओवम निकाला, पुरुष से स्पर्म निकाला, लैब में फर्टिलाइज करा, और वो थोड़ा डेवलप होगा तो इसका इम्प्लांट कर देते हैं वापस महिला के गर्भ। ये कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। व्हाट इज आईयूएफ? इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन, कि इसका स्पर्म निकाला और महिला का ओवम आ चुका है यूटेरस के अंदर, और वहां जाकर के उसको इम्प्लांट करते हैं। एक मशीन आती है उससे, ऐसा है ना। तो वहां पे कोशिश करते हैं कि महिला के बच्चेदानी में ये चीज हो जाए, बस यही काम है और कुछ। वो भी तब पॉसिबल है जब एक भी स्पर्म बच्चा पैदा करने के योग्य होगा पुरुष के अंदर। अगर वाकई में कंडीशन वो है जो इस वीडियो का टॉपिक है, अस्पर्मेटिज्म बन ही नहीं रहे हैं भाई साहब, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब एलोपैथी में ये होता है जो मैं बता ही रहा हूँ कि यही करते हैं और कुछ है नहीं। अब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी के अंदर देखो, बात सुनो, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताना बंद ही कर दिया है, क्योंकि लोग क्या है फिर खाने लगते हैं, डॉक्टर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं 3 प्रोबेबल मेडिसिन बता सकता हूँ, ऑन द प्रोबेबिलिटी मैं बता दे रहा हूँ। तो एक मेडिसिन है पहले नंबर पे, वो तुमको देना ही देना है, क्योंकि आदमी के अंदर दिक्कत है। और मेरा मानना है जो पहले नंबर पे मेडिसिन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना दिए आपका काम नहीं है। और जो सेकंड और थर्ड नंबर पे मेडिसिन है, उनमें से एक मेडिसिन चुनने की मैं स्वायत्तता आपके छोड़ रहा हूँ और आपके विवेक पे छोड़ दे रहा हूँ। इसी तरह 3 मेडिसिन बता रहा हूँ, पहली देना ही देना है, और दूसरी कौन होगी ये सेकंड थर्ड में से आप डिसाइड कर लेना। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द केस ऑफ द अस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया इज लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम 30 पोटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये दोगे ही दोगे तुम, है ना। दूसरी कौन होगी वो सेकंड थर्ड में से देख लेना। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द केस ऑफ द अस्पर्मिया इज, दैट इज कैलकेरिया कार्ब, ये भी 30 पोटेंसी में देना। कैलकेरिया कार्ब, जब भी सृजन की बात होती है ना, सृजन मतलब लाइफ का भी जब ओरिजिनेशन हुआ था, लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? समुद्र के अंदर, एक ऐसी जगह जो ठंडी और नम थी, वहां पे कोरल रीफ थे, कैल्शियम बहुत सारा। कैल्शियम प्रोवाइड्स द बेस फॉर द प्लोरिफरेशन ऑफ लाइफ। याद रखना, जब भी कुछ डेवलपमेंट की और उत्थान की बात होगी तो कैल्शियम की बात जरूर आती। दैट इज द कैल्शियम। कैल्शियम मतलब कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द सीपिया इन द 30 पोटेंसी। जो फर्स्ट मेडिसिन है वो तुमको देना ही है, सेकंड और थर्ड में से कौन सी एक देना है ये आप डिसाइड करो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आप कितने दिन इलाज करोगे? इलाज करोगे मिनिमम 6 महीने। 4 गोली सिर्फ 2 बार दोगे, सुबह शाम सुबह शाम, 6 महीने के लिए दोगे। 6 महीने को पुरुष को बोलो ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर मास्टर बेटिंग हैबिट्स है या फिर जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहने की आदत है, वो एक्टिविटी भी स्पर्म काउंट कम कर देती है। नशे करने की आदत है, छोड़ो, स्मोकिंग से स्पर्म काउंट कम होता है, शराब से स्पर्म काउंट कम होता है, मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। 6 महीने आप दीजिए दवा, 6 महीने करेंगे ये ब्रह्मचर्य का पालन। सूसू करने के अलावा किसी और उद्देश्य से अपने लिंग को छुएंगे नहीं। अगर ये कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अगर अच्छा होता है और किस्मत में अच्छा है और मेडिसिन को ये आदमी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है, तो ये बात का उम्मीद है कि इसके स्पर्म काउंट में चेंजेस होंगे। और आप सब लोग ये एक्सपेरिमेंट करिए एज अ डॉक्टर, क्योंकि आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है ना, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर को एजुकेट कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने केस में इन मेडिसिन को यूज करिए, और अगर कुछ अच्छा मिलता है, बढ़िया अगर रिजल्ट मिलता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए और हम लोगों के साथ इस चीज को शेयर। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अस्पर्मिया के ऊपर, या फिर ओलिगोस्पर्मिया के ऊपर, या फिर मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो अगले मंडे आने वाला है। और इस
हफ्ते की जो लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में, उन सब में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।